तो ये है वो क्लाइंट जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया एक पजल गेम बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने पूरा वीडियो भेजा है जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उनके पास खुद का कंसोल है तो वो खुद पब्लिश कर लेंगे, सिर्फ मुझे बनाकर देना है। अब आप वो वीडियो देखो जो रिक्वायरमेंट है। गेम बनाया है, ये नाम है ग्रिड स्नैप एरो पजल। हम लेवल्स पहले देखते हैं। तो लेवल्स यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड लेवल है, मोर देन 500 लेवल, डिपेंड्स अपॉन डिफिकल्टी। ठीक है, अब हम जैसे कोई भी रैंडम लेवल देखते हैं, लेट्स से 7। तो ये 7th लेवल है, इसके अंदर 10 एरोस हैं और हम इसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, जो जिस डायरेक्शन में होगा हमको उस डायरेक्शन में रिलीज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये इधर की ओर है, लेफ़्ट की ओर है, तो हम इसको इधर प्रेस करेंगे और हम इसको इधर प्रेस करेंगे, और इसी तरह से हमें सारे एरोस रिलीज़ करने हैं। अगर आप रॉन्ग मूव चलोगे तो यहाँ से एक हार्ट का काउंट कम हो जाएगा। जैसे गेम देखकर तो मुझे काफ़ी आसान लग रहा था बनाना, तो मैंने ठीक है बोल दिया क्लाइंट को कि बन जाएगा, और बजट भी पूछ लिया। तो 2 घंटे के अंदर ही क्लाइंट का रिप्लाई आ गया और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप नंबर भेजा, क्योंकि वो और गेम के रिलेटेड रिक्वायरमेंट बताना चाहते थे। तो मैंने व्हाट्सअप पर उन्हें डीएम किया, और सॉरी व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, तो मैं आपको क्लाइंट और मेरे बीच क्या बात हुई वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। बट फाइनल बजट क्लाइंट का 4500 था। आई नो ये बहुत ही कम बजट है, लेकिन सिर्फ मुझे गेम और सोर्स कोड देना है। और इस बीच मुझे क्लाइंट ने और भी चीजें बताई, जैसे कि कलर थीम, गेम डिजाइन स्टाइल, वो मैं अपना कोडिंग कर सकता हूं, बट गेम लॉजिक सेम रहेगा। और गेम मोनेटाइजेशन के लिए क्लाइंट खुद आईडीज को रिप्लेस कर लेगा। तो जैसा हमारी क्लाइंट से बात हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना पेमेंट क्यूआर भेज दिया है, और कुछ ही मिनटों में मुझे क्लाइंट ने प्रोजेक्ट का एडवांस पेमेंट भी भेज दिया, जो कि आप देख सकते हैं रिसीव हो चुका है। अब इस गेम को बनाने में अप्रॉक्स मुझे 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, लेकिन मैंने क्लाइंट से 3 दिन का टाइम मांग लिया, जिससे कि मैं रिलैक्स होकर आराम से इस गेम को बना सकूं और इस बीच दूसरे काम भी कर सकूं। तो मैंने 3 दिन का टाइम मांगा है क्लाइंट से, और क्लाइंट मान गया। अब है हमारे पास टाइम, रिक्वायरमेंट और एडवांस पेमेंट। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पर। और आप भी मोबाइल एप्लीकेशन एंड गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड फ्री एंड पेड कोर्स बनाए हुए हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिससे आप लर्निंग कर सकते हैं और मेरी तरह आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड गेम बना सकते हैं। तो फाइनल स्टार्ट करते हैं क्लाइंट की गेम बनाने से। तो आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, और जो क्लाइंट ने वीडियो प्रोवाइड की थी उसे हम चैट जीपीटी को दे देंगे, क्योंकि चैट जीपीटी वीडियो को भी एनालाइज कर सकता है। और साथ में मैंने प्रॉम्प्ट दिया स्क्रीन वाइज इस गेम का कंप्लीट लॉजिक एंड स्क्रीन में जो जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड कराओ। तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दिया वीडियो को एनालाइज करके। स्क्रीनशॉट देकर घंटों हमें कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती एआई मॉडल से, इंस्टेंट हमारा काम हो गया। अब गेम का लॉजिक स्क्रीन वाइज तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम क्लाइंट की और रिक्वायरमेंट को बताएंगे जो मुझे क्लाइंट ने बताई हुई थी, जैसे कि गेम 100 लेवल तक का होगा, गेम का कुछ यूनिक नेम होगा क्योंकि बताया नहीं मुझे, गेम का स्टाइल और कौन कौन से एड्स अप्लाई करने हैं मोनेटाइजेशन के लिए। साथ में विदाउट इंटरनेट गेम ओपन नहीं होगा, रिट्राई का एरर दिखाया जाएगा, और हिंट लेने पर प्लेयर को एड वॉच करना होगा। और इस गेम के कोड स्ट्रक्चर में एक config.dart की फाइल होगी जिसमें सारी कॉन्फ़िग होगी, जिससे कि अगर कोई नॉन कोडर भी है तो आसानी से अपनी आईडीज, कलर थीम एंड गेम डिटेल्स को चेंज कर सके। अब जो स्क्रीन वाइज गेम लॉजिक था और क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी उसे हम एक सिंगल पैराग्राफ में कन्वर्ट करा लेंगे। और यह जो सिंगल फाइनल पैराग्राफ है इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, गेम लॉजिक, स्क्रीन वाइज सब कुछ है। अब इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे और इसे एक डिटेल्ड पीआरडी में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए आप मेरा टूल यूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब इस टूल की हेल्प से केवल 5 स्टेप्स में आप एक 100% एक्यूरेट पीआरडी जनरेट करा सकते हैं। फिर चाहे आप वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ तक कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बना रहे हो, सब पॉसिबल है। और ये वर्ल्ड के सभी एआई एजेंट्स के साथ सपोर्टेड है। तो टूल पर सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। इसके बाद जनरेट फ्री पीआरडी बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मोबाइल ऐप, बिकॉज हमारा मोबाइल ऐप जैसा गेम है। अब जस्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर हमें टेक स्टैक सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रंट एंड के लिए हम यहाँ पर फ्लैटर को सिलेक्ट करेंगे, और इस गेम में कोई भी बैकएंड या डेटाबेस नहीं रहना है, ऑफलाइन ही हमारा एप्लीकेशन काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम ऑफलाइन लिख देंगे, लेकिन जो हमारे एड्स रहेंगे वो ऑनलाइन ही चलेंगे, क्योंकि वो हमारी पीआरडी के अकॉर्डिंग रहेंगे। अब यहाँ पर हम गेम स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर गेम के लिए कोई मुझे सही डिजाइन या स्टाइल नहीं मिल रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं प्ले। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी गेम का
कलर एंड थीम को सिलेक्ट करेंगे तो सॉलिड कलर के काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अगर हम चाहें तो ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन मिल जाता है, या फिर अपना कस्टम कलर थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सॉलिड में से कोई रैंडम प्रीसेट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर इसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि कॉन्फ़िग में रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम थीम सपोर्ट में लाइट ही रहने देंगे। गेम की UI UX के लिए फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई फेवरेट है तो टाइप कर सकते हैं, या कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं तो इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप आता है। यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना होगा जो कि हमने चैट GPT से ऑलरेडी रेडी रखा है। पेस्ट करने के बाद आपको नोट्स भी रेडी करा लेने हैं। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन आप दे देंगे तो और अच्छे से डिटेल्ड PRD रेडी हो जाएगी, जिससे कि आपकी 100% एक्यूरेसी पहुंच जाएगी PRD की, और डीबगिंग एंड एरर प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। जनरेट PRD बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे अप्रॉक्स 30 to 40 सेकेंड का, जिसमें यह PRD टूल आपके इनपुट्स को एक डिटेल्ड PRD में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही PRD कंप्लीट होता है वैसे ही एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर हमारी डिटेल्ड PRD होगी। और यहाँ से व्यू PRD पर जाकर भी आप PRD को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट फिलहाल हम पॉइंट पर आते हैं और उस जिप फाइल को ओपन करते हैं जिसके अंदर हमारी मेन PRD है। ये रही वो 4 मेन PRDs, और इसी जिप फाइल के अंदर आपको एक PDF फाइल भी मिल जाएगी जिसमें सभी PRDs को मर्ज करके एक डिटेल्ड PDF होगा। अगर आप क्लाइंट को भेजना चाहते हैं तो यह बेस्ट रहेगा, लेकिन हमारा फोकस क्लाइंट का गेम बनाना है तो सिंपली हम अपने डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम रखेंगे PRD, और इसी फोल्डर के अंदर हमारी जो जिप फाइल के अंदर PRD थी, अब डायरेक्ट हम ओपन करेंगे AI बेस्ड कोड एडिटर एंटी ग्रेविटी को, और इसके अंदर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लटर का, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट नेम के साथ क्रिएट कर लिया है। अब प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और वेब को सिलेक्ट करके ओके पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमारा एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर हम PRD फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे और वर्क स्पेस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सेपरेट 2 फोल्डर हमारे ऐड हो जाएंगे। पहला तो हमारा PRD का है, सेकंड हमारा मेन फ्लटर प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ पर सभी PRD फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे फोल्डर के अंदर की, और इसके बाद हम अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को ओपन करके main.dart की फाइल को सिलेक्ट करके इसे भी हम कंपोजर पर टैग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम मॉडल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा आप क्लाउड ओपस को सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आप चाहते तो जेमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीजनिंग स्पीड को हाई ही रखना है ताकि जो आउटपुट हमें मिले वो 100% PRD के अकॉर्डिंग एक्यूरेट रहे। अब एंटी ग्रेविटी हमारी सभी PRDs को एनालाइज करेगा और एक डिटेल प्लान रेडी करेगा, साथ में टास्क भी रेडी करेगा जो उसे करने हैं इस गेम को बनाने के लिए। तो थोड़ा वेट करेंगे। तो ये रहे वो सारे टास्क जिसमें गेम का लॉजिक सभी स्क्रीन्स के कोड फाइल्स हैं जिन्हें एक एक करके एंटी ग्रेविटी कंप्लीट करेगा, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस होने वाला है। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग PRDs कंप्लीट कोड एंटी ग्रेविटी ने लिख दिया है, और साइड में मैंने अपना मोबाइल डिवाइस भी कनेक्ट कर लिया है जिसमें हम इस गेम का आउटपुट देखेंगे। तो main.dart को रन करते हैं और बिल्ड होने तक का वेट करते हैं। गेम का APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, जो कि अब हमारे फिजिकल डिवाइस पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने अपने डिवाइस को USB डीबगिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि हम रियल टाइम आउटपुट देख पाएंगे अपने गेम का, और जो भी बग प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम रियल टाइम पर फिक्स भी कर सकते हैं। तो गेम हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। जैसा हमने वीडियो में दिया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि क्लाइंट ने गेम का क्लोन नहीं मांगा था, उसने मेरे अकॉर्डिंग कहा था, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यह बनाया, और ये गेम मैंने नहीं AI ने बनाया है। अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये रही हमारी सारी लेवल लिस्ट, और जैसा हमने गेम लॉजिक उस वीडियो में देखा था वैसा ही सेम काम कर रहा है।
जैसे ही हम किसी एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो वो स्लाइड हो जा रहे हैं। अगर उनके सामने कोई भी एरो नहीं है, जिस डायरेक्शन पर जाना है वहां पर कोई एरो नहीं है तो स्लाइड हो जाएंगे। अगर हम रॉन्ग एरो स्लाइड करते हैं तो हमारा एक हार्ड माइनस होगा। एग्जाम्पल के लिए इस लेवल को देखो आप, इस ब्लू वाले एरो को मैं करता हूं तो यहाँ पर एक हार्ड माइनस हो रहा है, और जैसे ही हमारे सारे हार्ड माइनस हो जाते हैं लेवल फेल्ड हो जाएगा और हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा गेम को। लेकिन हम राइट प्ले करते हैं तो लेवल इंक्रीज होते जाएंगे, और लॉजिक के अकॉर्डिंग हर एक 2 लेवल के बाद यूजर को ऐड भी देखना पड़ेगा, जो कि रन भी हो रहा है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग एड्स। यह तो था बैनर ऐड। अब इंट्रीसियल ऐड की बारी। तो इंट्रीसियल ऐड में हमें किसी भी लेवल में हिंट लेंगे तब वो काम करेगा। तो यहाँ पर हम हिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिंट मिल चुकी है, इस एरो को हमें प्रेस करना है और जैसे ही हम करते हैं तो ऐड रन हो जाएगा, जिसे वॉच करना होगा। जैसे कुछ सेकंड बाद हम क्लोज भी कर सकते हैं इस ऐड को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी ऐड की थ्रू सबसे ज्यादा ऐड मॉब पर रेवेन्यू बनता है। और ये रहा गेम का पुश मेन्यू। रिटर्न टू होम, सेटिंग और लेवल को रीस्टार्ट कर सकते हैं या वापस गेम पर जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जैसा वीडियो में देखा था और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वैसा 100% लॉजिक वाला गेम बनकर रेडी है, लेकिन यूआई बहुत ही बकवास है। तो इसे फिक्स करेंगे। और गेम में हमने देखा था उस वीडियो में कि कुछ हमें साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखने के लिए मिला था, तो मैंने कुछ इंटरनेट से साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी डाउनलोड कर लिए हैं। वैसे यह प्रोजेक्ट क्लाइंट के बजट से बाहर जा रहा था, पर फिर भी मैंने आइकन डिजाइन भी कर दिया इस गेम के लिए। अब फाइनल गेम के यूआई को 100x मच बेटर बनाएंगे इस प्रॉम्प्ट के साथ। तो जितने भी हमारी कोड फाइल्स थी उन्हें टैग कर देंगे, साथ में साउंड इफेक्ट को, और ये जो हमने एप्लीकेशन का आइकन बनाया है उसे भी टैग कर देंगे। इसके बाद जस्ट हम करेंगे सेंड बटन पर क्लिक, तो जो भी हमारे चेंजेस हैं एंड यूआई है वो इनहेंस हो जाएगा और चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो थोड़ा और वेट करेंगे क्योंकि कोड में चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। चेंजेस सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। अब दोबारा से आउटपुट देखें तो वाओ, स्प्लैश स्क्रीन में भी अब आइकन ऐड हो चुका है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और यूज़र इंटरफेस भी अब पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि 3D लुक दे रहा है। और आप भी ऐसी डिजाइन स्टाइल चाहते हैं तो इस डिजाइन को क्यूमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि मोस्टली गेम टाइप ऐप या गेम बनाने में यूज होता है, लाइक डुओलिंगो। अब आओ फाइनल गेम की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हैं। तो यूआई तो मच बेटर है, पहले से अच्छा लग रहा है। एनिमेशंस को चेक करें आप, जो एरोस की स्टाइल है वो थोड़ा 3D में दिखने लगे हैं, जो कि पहले से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बग प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोई भी बग प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है, बिल्कुल स्मूथ हमारा गेम लॉजिक सिस्टम सब कुछ सही से काम कर रहा है। हिंट वॉच एड सिस्टम भी सही से काम कर रहा है। और पॉज मेन्यू देखें तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये रहे पूरे 100 लेवल जैसा क्लाइंट ने बोला था। और एप्लीकेशन का आइकन भी अप्लाई हो चुका है, जो कि क्लाइंट ने नहीं बोला था, मैंने अपने मन से बना दिया। और अगर क्लाइंट नॉन कोडर है तो मैंने इस प्रोजेक्ट में एक कॉन्फ़िग फाइल भी बनाई हुई है, जिससे आराम से क्लाइंट अपनी एड्स आईडीज चेंज कर सकता है, साथ में गेम की कलर थीम, शेप्स, एनिमेशन स्टाइल, कंपोनेंट स्टाइल को भी बहुत ही आसानी से चेंज करा सकता है। अब हम फाइनल गेम प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हैं, तो सिंपली प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे, फ्लटर क्लीन कर दो और कंप्रेस्ड प्रोजेक्ट जिप फाइल। और क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी हो, जिसमें वो कॉन्फ़िग है ना हमारी, तो उससे समझ पाए क्लाइंट, अगर कुछ चेंज करना हो क्लाइंट के लिए आसान हो जाएगा अगर वो नॉन कोडर है तो। तो ये रहा जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जिप फाइल। और इस जिप फाइल को ओपन करें तो इसके अंदर हमें फोल्डर मिलेगा अपने प्रोजेक्ट का, और उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी होगा जो कि क्लाइंट के काम का रहेगा। अब फाइनल प्रोजेक्ट का हम एक रिलीज एपीके बिल्ड करेंगे, जिसे हम उसी प्रोजेक्ट फाइल में डाल देंगे ताकि क्लाइंट गेम इंस्टॉल करके टेस्ट कर पाए। एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब इस एपीके फाइल को कंप्रेस्ड जो जिप फाइल है उसके अंदर डालेंगे, तो आउटपुट्स पर आएंगे, फ्लटर एपीके पर आएंगे और यहाँ पर हमें रिलीज एपीके मिल जाएगी। अब हम उस जिप फाइल को ओपन करेंगे और उसी के अंदर हमें इस एपीके फाइल को डाल देना है।
और एक छोटा सा काम और कर देते हैं, जो हमारे गेम का आइकन है उसे भी हम फ्रंट पर रख देते हैं ताकि क्लाइंट देखकर आसानी से समझ पाए। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस जिप फाइल के अंदर डाल देते हैं इस आइकन को भी। अब पूरी तरीके से ये जिप फाइल रेडी है क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। तो गेम का कोई ड्राइव लिंक नहीं मैं बनाऊंगा, डायरेक्ट ही गेम को यहाँ पर हम जिप फाइल भेज देंगे व्हाट्सएप पर, और क्लाइंट का कोई अपडेट या रिप्लाई आता है तो मैं उसका अपडेट आपको दूंगा। सो फाइनली काफी लंबे समय बाद क्लाइंट का रिप्लाई आया मेरी तारीफ करते हुए, साथ में गेम की तारीफ करते हुए, क्योंकि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा। लेकिन मेरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती थी कि प्ले स्टोर के लिए बंडल बिल्ड करने के लिए मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, ना ही की स्टोर क्रिएट की थी। लेकिन क्लाइंट काफी फ्रेंडली थे तो उन्होंने बोल दिया मैं खुद कर लूंगा। वैसे यह काम सिर्फ 2 मिनट का था, और हाँ मैंने बाद में जब डिलीवर किया उससे पहले कोड को क्लीन कर दिया था, जैसे कि अननेसेसरी कोड रिमूव करना और फालतू का डीबग कोड वो भी मैंने रिमूव कर दिया था। अब इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन का टाइम लग गया, लेकिन आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं, या आप मेरा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरा कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।